गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे जॉन कीट्स की एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके। इनकी एक पोएम है जिसका नाम क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आपने सुना होगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। क्लास ट्वेल्थ में है ये पोएम, और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अदर स्टूडेंट अगर बात करें जैसे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें जो केबी यानी कि केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस पीजीटी की, यहाँ पे अगर स्पेशली बात करूँ लेक्चरर की यहाँ पे, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बेनिफिशियल होगी। तो अंत तक आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो इसमें हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स ये जो पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके जो पोएट हैं वो कौन है, जॉन कीट्स करके हैं। कौन है इसके पोएट, जॉन कीट्स करके हैं। और जॉन कीट्स की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में। ये तो इनका लाइफ स्पैन हो गया। और ये रोमांटिक एज के क्या हैं, रोमांटिक एज के एक पोएट हैं। रोमांटिक एज के पोएट हैं। और रोमांटिक एज की अगर बात करें, रोमांटिक एज यहाँ पे अगर बात कर ले, रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, उसको माना जाता है 1798 से लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ साथ 1837 तक माना जाता है। 1837 से फिर विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है। ये एज वाली वीडियो में हमने आपको इससे पहले बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोज वॉच नहीं की हैं तो आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो इसके अतिरिक्त बात करें, ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके है, इसकी राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इसमें AABB करके है। इसकी राइम स्कीम क्या है, AABB। यानी कि जैसे आपको पहली लाइन में दिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी ज जॉय फॉर एवर, तो फॉर एवर एवर करके है, तो नेक्स्ट लाइन भी इसी से मिलता जुलता वर्ड आपका रहेगा इसमें। लेकिन आप उस पोएम को जब पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। जैसे एवर है तो इससे मिलती जुलती इसमें राइमिंग स्कीम होगी दूसरी लाइन में भी, जैसे एवर नेवर, इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो एवर नेवर दोनों में एक जैसी राइम स्कीम आपको मिल रही है, तब ए तो AABB जो है इसकी राइम स्कीम है, जिसको राइम्ड कपलेट के नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है, राइम्ड कपलेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि राइम तो है ही उसमें, और कपलेट बोला जाता है जब इस टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, दो लाइन के उसको दोहा, जिसको कपलेट बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे। और पेंटामीटर में लिखा गया है इसको, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और इस पोम को किस में लिखा गया है, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। पेंटामीटर का मतलब क्या होता है आपको पता है, पेंटामीटर का मतलब क्या होता है, पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट, जिसमें आपको 5 फीट मिलेंगे। इयाम्बिक का मतलब होता है US। इयाम्बिक का मतलब क्या हो जाएगा, US। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ US का मतलब क्या है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल। जो पहला सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, उसके बाद दूसरा जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। ये इसका इयाम का मतलब है। और इयाम का उल्टा ट्रॉकी होता है, वो आपको पता है, उसमें SU हो जाएगा। लेकिन पेंटामीटर की बात करें तो पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं। और 5 फीट का मतलब हो गया कि कितने सिलेबल्स, 10 सिलेबल्स हो गए। 1 फीट में कितने सिलेबल होते हैं, 2। तो 5 फीट्स में कितने सिलेबल्स हो गए, 10 सिलेबल्स हो गए यहाँ पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उस क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पे ही हम इस पोएम को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें देखा है द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक। जो एंडलेस फाउंटेन है, फाउंटेन कैसा है, एंडलेस है, तो गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम, कहाँ से जो एंडलेस जो फाउंटेन है वो अपना इमॉर्टल ड्रिंक कहाँ से प्राप्त करता है, तो हेवंस ब्रिंक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंत में। तो इसमें यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज अ रेफरेंस ऑफ। इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो एंडलेस फाउंटेन का इज अ रेफरेंस फ्रॉम, कहाँ, यानी कि रेफरेंस है, किस चीज़ का रेफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सेक्रेड और होली वाटर, वाटर ऑफ गंगेज, वाटर फ्रॉम द यमुना, वाटर फ्रॉम द टैप। तो आपको बताना है
कहाँ किस वाटर से इसका संबंध है, तो कंटिन्यूस फ्लो, जो एक लगातार जो फ्लो रहता है किसका, सेक्रेड यानी कि पवित्र वाटर, होली वाटर यानी कि जिसको जल बोला जाता है, पवित्र, अगर होली वाटर की बात बोलें तो उसको हिंदी में उसको जल बोला जाता है और बांग्ला में इसको जल बोला जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी थिंग्स दैट आर रेड और हर्ड बाय अस। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा क्या की जाती हैं, पढ़ी और सुनी जाती हैं। व्हाट आर दी थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा पढ़ी और सुनी जाती हैं। तो इसमें प्लेज एंड क्लासिकल म्यूजिक, बी ऑप्शन है नोवेल्स एंड सॉन्ग्स, सी ऑप्शन लवली टेल्स, डी ऑप्शन पोइट्री एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, लवली टेल्स जो हैं वो हमारे द्वारा पढ़ी और सुनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर। द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है क्या, शान। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है, शान, यानी कि जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ग्लोरी, यानी कि शान जो है, ग्रैंडियर है। हुज ग्रैंडियर इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे किसके ग्रैंडियर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट जो इसके आंसर है हमारे पास, उसके बाद हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। डूम्स ऑफ माइटी डेड, टूम्स ऑफ एंसेस्टर्स और ग्रैंड पैलेसेस। नेक्स्ट है ग्रैंड टावर्स। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो डूम्स ऑफ माइटी डेड्स, जो यानी कि वो लोग जो माइटी डेड्स जो हैं उनकी जो डूम्स हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि वो लोग जो क्या, जो मर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अमर हैं, तो उनके ग्रैंडियर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर पे हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट है कवर्ट का मतलब होता है, देखो कवर का मतलब है जिसमें कवर होगा, यानी कि कवर्ट और ओवर्ट 2 वर्ड होते हैं। तो कवर्ट यानी कि कवर जो ढका हुआ, कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसके लिए कूलिंग कवर्ट का निर्माण करती है अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो यहाँ पे इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द सीप, द डैफोडिल्स, द डॉग्स, द क्लेयरिल्स। 5th नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द क्लेयरिल्स। तो क्लेयरिल्स का मतलब है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को जान लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उसी से संबंधित है, इसीलिए हमने इसका आंसर नहीं बताया, अभी पेंडिंग पे रखा है इसके आंसर को हमने। क्लेयरिल्स आर दी, तो आपको बताना है क्लीन विंडोज, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर थॉट्स, क्लियर सॉल्यूशंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि जलधाराएं जो साफ पानी की, यानी कि शुद्ध पानी की, स्वच्छ पानी की जलधाराएं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सीप कुड, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7th नंबर का है। सीप कुड ऑल्सो बी अ रेफरेंस टू, सीप किसका रेफरेंस हो सकती है, सीप, शिप नहीं, शिप में तो आपको पता है जहाज होता है, और एक शिप वो होता है जो क्या लगता है, सफिक्स लगता है किसी वर्ड के अंत में, जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सीप की। सीप को किसका रेफरेंस, यानी कि किसके रेफरेंस के रूप में माना जा सकता है, ऑल्सो कुड ऑल्सो बी अ रेफरेंस टू, रेफरेंस हो सकता है किसका, तो माउंटेनियस एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हार्मलेस क्रिएचर्स, और बात करें एनिमल्स ऑफ प्रे, इसको क्रीचर्स बोलेंगे, हार्मलेस क्रीचर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर पे हमारे पास, व्हाट इज स्प्राउट ऑफ सेडी बून। व्हाट इज स्प्राउट ऑफ अ सेडी बून फॉर सीप। तो क्या है, कह रहा है स्प्राउट अ सेडी बून फॉर सीप। तो यहाँ पे ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स, क्रीपर्स,
ट्रीज न्यू एंड यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि जो स्प्राउट और सेडी बून फॉर सीप जो हैं उस वो क्या है, ट्रीज हैं कहने का मतलब है। सेडी बून किसके लिए, जो सीप हैं उनके लिए स्प्राउट और सेडी बून यानी कि एक छायादार बून वरदान के रूप में सीप्स के लिए क्या है, तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स और इज अ रेफरेंस टू, डार्क स्पिरिट्स रेफरेंस है किसका, और डैम्पर्ड एंड डिमोरलाइज्ड स्पिरिट्स, डार्क कलर्ड घोस्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स, द हैप्पी साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो और डैम्पर्ड एंड डिमोरलाइज्ड स्पिरिट। डैम्पर्ड का मतलब क्या होता है, डैम्पर्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, यानी कि हताश निराश जिसको बोलते हैं, डिसअपॉइंटेड। और अगर बात करें यहाँ पे डिमोरलाइज्ड का मतलब होता है जिसको क्या किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, और इसको बोल सकते हैं जैसे स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना होता है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिमोरलाइज्ड, मोरलाइज्ड, डिमोरलाइज्ड। तो और डैम्पर्ड एंड डिमोरलाइज्ड जो स्पिरिट है उसके साथ इसकी तुलना की गई फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स, यानी कि डार्क स्पिरिट्स का मतलब है हमारे क्या जो स्पिरिट है कैसी, एकदम हताश और निराश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ऑफ ऑल द अनहेल्थी मीन्स, ऑफ ऑल द अनहेल्थी मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे इल हेल्थ, पेन, नेग्लेक्ट, सफरिंग, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनहेल्थी का मतलब इल हेल्थ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रेफर्स टू, तो ये स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रेफर करती है किस चीज़ को, रेफर करती है सैडनेस एंड डिप्रेशन को, या हेल्थ एंड वेलबींग को, सफरिंग एंड पेन को, हेट्रेड एंड ग्रीड को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैडनेस एंड डिप्रेशन को ये क्या करती है, रेफर करती है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी। इसमें इस पोम में एक वर्ड यूज हो रखा है मोरो करके, तो मोरो की क्या मीनिंग है, मोरो स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको बताना है मॉर्निंग, टुडे, टुमारो और यस्टरडे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 ऑप्शन में फिर से दे रहा हूँ आपको, टुडे या मॉर्निंग, यस्टरडे, मैंने यस्टरडे यहाँ पे यस्टर लिख दिया, इससे समझ जाइए यस्टरडे, और इसके अतिरिक्त बात करें टुमारो, TOMORROW, टुमारो या द नेक्स्ट डे। तो ये आपको आंसर बताना है इसका, और इस वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर बताऊंगा, तब तक के लिए आप बने रहिएगा इस पर। यहाँ पे देखिए, एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, हर सुबह हम सभी क्या करते हैं, ब्रशिंग आवर टीथ, हैविंग ब्रेकफास्ट, रैथिंग अ फ्लावरी बैंड, गेटिंग रेडी टू गो टू वर्क। तो हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है, इस पोम के अकॉर्डिंग बताना है। एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है रैथिंग अ फ्लावरी बैंड, तो हम क्या पहनने की कोशिश करते हैं, क्या ओढ़ने की कोशिश करते हैं, एक फ्लावरी बैंड यानी कि माला, फूलों की माला। तो इसके अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या है, तो प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप, डिस्टर्ब्ड स्लीप, नाइटमेयर्स और विशेज कमिंग ट्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप, एक साउंड स्लीप का कहने का मतलब है, स्वीट स्लीप का मतलब, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर पे हमारे पास है, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मीन्स दैट दे नेवर इंक्रीज, नेवर फेड अवे, ऑलवेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस क्रिएट अनप्लीजेंटनेस बिटवीन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है, कभी नहीं बढ़ती है कह रहा है, कभी गायब नहीं होती है, हमेशा अनहैप्पीनेस लाती है, और इसके अलावा क्रिएट यानी कि उत्पन्न करती है, पैदा करती है, अनप्लीजेंटनेस यानी कि
अप्रसन्नता बिटवीन फ्रेंड्स, मित्रों के बीच। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कभी कम नहीं होती है, कभी फेड नहीं होती है, कभी हल्की नहीं होती है, कभी इसका रंग कम नहीं होता है, इसकी ग्लोरी कम नहीं होती, कभी इसकी चमक। पास इनटू नथिंगनेस का मतलब हो जाएगा नेवर फेड अवे। अगला इसमें देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ, तो कवि के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज क्या है? नेवर जॉयफुल, क्रिएट सैडनेस, अ जॉय फॉर एवर, हॉरिबल टू लुक एट। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये तो आपको पता है ही। व्हाट इज इन ह्यूमन इन लाइफ, तो इन ह्यूमन क्या है लाइफ में कह रहा है? ह्यूमन इनसाइड अ रिवर, ह्यूमन इनसाइड केव्स, ह्यूमन ऑन ट्रीज, सेल्फ टेंडेंसी एंड इनएबिलिटी टू राइज अबव शैलो सर्कल्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ह्यूमन इन लाइफ का मतलब क्या है? सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, यानी कि सेल्फ आत्म केंद्रित जो प्रवृत्ति है। और इसके अलावा बात करें इनएबिलिटी, एक अयोग्यता, यानी कि एक इनएबिलिटी टू राइज, सॉरी इनएबिलिटी कहने का मतलब है डिसेबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी है किसी चीज़ से ऊपर निकलने की, आगे निकलने की, यानी कि सैलो सर्कल्स जो हमारी डार्क स्पिरिट्स हैं उनसे आगे निकलने की, यानी कि वो क्या है कह रहा है, ये एक प्रवृत्ति है कह रहा है, सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी है कह रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, व्हाट डज मोरो मीन। तो आ गया क्वेश्चन अब जो हमने पूछा था, मॉर्निंग टाइम, प्रेजेंट टाइम, नून टाइम, द नेक्स्ट डे। तो करेक्ट आंसर की बात करें, मोरो का मतलब टुमारो से होता है, और जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें द नेक्स्ट डे करके हम यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे 18 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को कुछ शेप दे देना। शेप देने का मतलब है आकार दे देना, आकार देना यानी कि रूप देना, रूप देने का मतलब है रूपक से, और रूपक हो जाएगा मेटाफर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन। तो ब्यूटी कैसे हेल्प करती है जब हम दुखी हो जाते हैं, यानी कि बहुत उदास रहते हैं कहने मतलब, बाई गिविंग अ रे ऑफ होप, स्प्राउटिंग अ सेडी बून, बाई गिविंग डैफोडिल्स नन। तो यहाँ पे हमें एक उम्मीद की किरण देके, रे ऑफ होप देके हमें क्या करती है? हेल्प करती है ब्यूटी उन डार्क स्पिरिट से बाहर निकलने की। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम आवर लाइफ, यानी कि पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉल को हमारी लाइफ से कौन रिमूव करता है, दुखों को कौन दूर करता है, जो हमारी जो दुख है, जो हमारे पेन है, उनको हमसे दूर कौन करता है, यानी कि उसको हमसे दूर ले जाने का काम कौन करता है? डार्क स्पिरिट्स, ट्री ओल्ड एंड यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल द अनहेल्थी थिंग्स, नेचर्स ब्यूटी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्यूटी की बात हो रही है जब सुंदरता दिखती है, नेचर यानी कि प्राकृतिक सुंदरता, सौंदर्य, आपको जब सौंदर्यता का यहाँ पे अनुभूति यहाँ पे होती है, नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो वो क्या करती है? हमारी डार्क स्पिरिट्स को या जो पॉल्स हैं उनको हमारी लाइफ से क्या करने का काम करती है? रिमूव करने का काम करती है। तो नेचर्स ब्यूटी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। 20 क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए, और इसके साथ साथ बात करें इस पोम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं यहाँ पर जाते जाते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हमने जो बात की, यहाँ पे जो पोएट है वो बात करता है थिंग ऑफ ब्यूटी के जरिए। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या देने की कोशिश करती है? थिंग ऑफ ब्यूटी हमें देने का काम करती है, गिव्स अस इटर्नल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, कभी समाप्त ना होने वाली एक ऐसी हैप्पीनेस हमें देने का काम करती है। और अगर बात करें तो ये इसका जॉनर क्या है अगर पूछा जाता है, तो मैंने बताया रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं कौन? जॉन कीट्स। तो इसका जॉनर भी क्या हो जाएगा? रोमांटिक जॉनर हो जाएगा इसका, रोमांटिक जॉनर। इसकी जो शैली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रोमांटिक। ठीक है। और बात करें तो ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये जो है किसको डेडिकेटेड है और कहाँ किसका एक पार्ट है? बात करें तो एंडीमियन करके है एक इनकी पोम जॉन कीट्स की, जो कि 1818 में पब्लिश हो रखी है। उसमें ये आपको देखने को मिलता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर करके। तो ये जो है एंडीमियन
की बात करें तो ये किसको डेडिकेटेड है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये टॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है, जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता रखा है। टॉमस, इसको थॉमस ना पढ़ के टॉमस पढ़ेंगे, टॉमस चैटरटन। टॉमस चैटरटन को ये डेडिकेटेड है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।